अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 2.3 10th क्लास के हवाले से मैथमेटिक्स के पीके टेक्स्ट बुक। पहले हमने 2.1 2.2 अब 2.3 की बात करते हैं। इसमें हमारे पास मेन जो है, पहले टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक हमारे पास है सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ फ्रूट अगर एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इसमें सम ऑफ फ्रूट के लिए एक फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास है, सम ऑफ फ्रूट को हम s से डिनोट कर सकते हैं, नफी b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए फार्मूला होता है c बाई a। ये दो फार्मूले हैं विदाउट सॉल्विंग के, ठीक है ना। सम ऑफ फ्रूट जिस तरह नाम से जाहिर है कि आपसे एक इक्वेशन है और उससे x की दो वैल्यूज आएंगी, जारी बात है क्वाड्रेटिक है, उसको ऐड करे कि कितना जवाब आ जाए और प्रोडक्ट ज़रब करे कि कितना आ जाए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का। विदाउट सॉल्विंग हम इसको कैसे करते हैं वो ये फार्मूले हैं, और आफ्टर सॉल्विंग वो भी आपको मैं बता देता हूँ। लेट सपोज कंसेप्चुअल इसको देखते हैं तो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन हम उठाते हैं, दोनों मेथड से आपको कर देता हूँ। तो एक इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर है 0, ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं आफ्टर सॉल्विंग इसको पहले प्रूफ करता हूँ। फैक्टराइज करेंगे, सारी बात है, इससे रूट्स फाइंड करेंगे तो फैक्टराइजेशन होगा, या फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक 2 1 2। फर्स्ट 2 के अंदर कॉमन x है और इसमें 1 है, 0 ब्रैकेट के सेम है और x प्लस 1 बराबर है 0। x की दो कीमतें आएगी -2 -1। अब सम ऑफ फ्रूट का मतलब दोनों रूट्स को हम अगर जमा करें तो आपके पास इसका कितना आंसर आता है -3, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 2। ये आफ्टर सॉल्विंग है। विदाउट सॉल्विंग कैसे होगा? विदाउट सॉल्विंग के लिए सम ऑफ फ्रूट के लिए वो फार्मूला लगेगा -b बाई a, b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1, सम ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, सॉरी -3। तो ये देखो वही आ रहा है, लेकिन ये हमने हल किया था ना, ये विदाउट सॉल्विंग है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए फार्मूला होता है c बाई a, c की वैल्यू a और a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके बराबर आ गया 2। तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये कंसेप्चुअल हमारे पास चीज है, ठीक है ना। तो वैसे हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ फ्रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, लेकिन हम सिर्फ जस्ट फार्मूले अप्लाई करते हैं कंसेप्चुअली, हमें पता नहीं होता है कि सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है। ये आफ्टर सॉल्विंग है, ये विदाउट सॉल्विंग है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कहते हैं कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। विदाउट सॉल्विंग, आप सॉल्व के बगैर आप बताएं कि सम ऑफ फ्रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट करे, लेट सपोज फर्स्ट पार्ट आपके पास है 4x² मनफी का 4x माइनस का 3 बराबर है 0, ठीक है। तो कंपेयरिंग करेंगे x² प्लस bx प्लस का c बराबर है 0, a की वैल्यू 4, b की -4 और c की -3, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट के लिए फार्मूला होता है -b बाई a, पूरा भी लिख सकते हो, सिंपल s भी लिख सकते हो। b की वैल्यू -4 और a की 4 है, माइनस 4 से, तो सम ऑफ फ्रूट कितना आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए फार्मूला होता है c बाई a, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 4, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा -3/4। ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है,
और ये आपके पास है सम ऑफ रूट। ये अगर हम इसको सॉल्व करें अगर फिर उसको हम निकाले फिर भी यही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन फार्मूला क्वेश्चन को इजी बना देता है, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप फाइंड करें, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक सब में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए आपने कंडीशन अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो कंडीशन आपने लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है के की वैल्यू फाइंड करें अगर 2x² प्लस का kx प्लस का 6 बराबर है 0, ठीक है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कंडीशन क्या है कि इसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर रखो फिर के निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम ऑफ रूट निकालते हैं। फॉर्मूला होता है -b/a, b की वैल्यू k और a की वैल्यू 2। सम ऑफ रूट नफी k/2, ये सम ऑफ रूट आपके पास है। प्रोडक्ट ऑफ रूट फॉर्मूला होता है c/a, c की वैल्यू 6 और a की 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 6/2। कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट किसके बराबर रखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। सम ऑफ रूट -k/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे -2k और 6 दूने 12, -2 पे डिवाइड करे कैंसल, 6 दूने k की वैल्यू आ जाएगी -6। तो ये कंडीशन आपने मतलब है लगाई है, तो k की कीमत आपके पास -6 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, कंडीशन चेंज है अब। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन x² -5kx प्लस 6k² इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो रूट्स है नहीं, तो हम इधर लेट्स अल्फा बीटा बी द रूट्स, ये हम फर्ज करते हैं। रूट्स को हम x1 x2 भी कह सकते हैं, बुक वाला अल्फा बीटा कहते हैं, ठीक है। तो पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं। फॉर्मूला होता है -b/a, b की वैल्यू है -5k और a की वैल्यू 1। सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा 5k। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, c की वैल्यू है 6k² और a की 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 6k²। इक्वेशन नंबर 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट जिस तरह क्वेश्चन में कह रहे हैं वो इज इक्वल टू 13 के बराबर गिवन है। तीनों इक्वेशनों को अगर देखा जाए इसी से हमने k की वैल्यू निकाली है, तो इसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगता है। तो फॉर्मूला नंबर 1 से इसको हल करते हैं। α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा की कीमत है 5k और α² प्लस β² 13 के बराबर है और अल्फा बीटा 6k²। 5 5 25k² 13 और जमा 12k²। 25k², ये 12k² इधर आ जाएगा और ये 13। 25 में से 12 गया 13k², 13 कैंसल हो जाएगा, k² 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। k की वैल्यू ±1 इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट 13 है, इसलिए हमने इसके लिए सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। नेक्स्ट 4 और 5 दोनों एक जैसे है, उसमें डिफर बाय यूनिटी और उसमें डिफर बाय 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 5 फिर आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इसमें भी आप कहते हैं कि k की कीमत फाइंड करें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ दिस इज डिफर बाय यूनिटी। अगर हमारे पास इक्वेशन है x²
-5x प्लस का k बराबर है 0। डिफर बाय यूनिटी का मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 है। ठीक है, तो हम इसका सम ऑफ रूट निकालते हैं। पहले अल्फा जमा बीटा करते थे, अब बीटा की जगह अल्फा प्लस 1 है। फॉर्मूला होता है -b/a। डिफर बाय यूनिटी का मतलब 1 का फर्क है। ब्रैकेट खत्म करें, अल्फा प्लस 1, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1, ये 2 अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, इधर 2 अल्फा 4, अल्फा 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, वैल्यू हमारे पास फार्मूला क्या होता है, c/a, c बटा a, c की वैल्यू k और a की वैल्यू 1 है। अल्फा की कीमत पहले से मालूम है, इसी के अंदर पुट अप करें, बराबर है k, या ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 बराबर है k की वैल्यू आ जाएगी 6। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। डिफर बाय यूनिटी का मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। 4, 5 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फिर कहता है k की वैल्यू फाइंड करें, कंडीशन थोड़ी चेंज है। उसमें कहता है कि आपके पास इक्वेशन है x² -5x प्लस का k बराबर है 0। इक्वेशन वही है जिस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में थी। ठीक है ना, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है ना, x² -5x प्लस k बराबर है 0। तो इसमें रूट्स आपके पास गिवन है, तो सम ऑफ रूट के लिए फार्मूला होता है -b/a, -b की वैल्यू -5, a की 1, तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फार्मूला होता है c/a, c की वैल्यू k और a की 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा k। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपको कंडीशन गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। ये आपके पास गिवन है, तो अब फार्मूला नहीं लग सकता है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से निकालना है, लेकिन उसमें फार्मूला तीसरे में लग रहा था, इसमें नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे अल्फा बीटा निकाल के फिर इसमें पुट अप करेंगे, फिर क्या आएगा। तो निकालने के लिए अगर देखा जाए तो इसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करते हैं। इसका अल्फा और इसका 3 अल्फा, इसको 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर लिखे मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन नंबर 1 किस से, 3 से। आप बीटा के कोएफिशिएंट भी सेम कर सकते हो, फिर 2 से करेंगे, अल्फा के करते हो एक ही बात है। इसको 3 से, 3 अल्फा 3 बीटा 5×3 15। अब इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3, 1 तो खत्म है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हल करते हैं। तो 3 हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 और 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, अलामत इसकी क्या हो जाएगी, चेंज, अलामत चेंज, ये इसके साथ कटेगा तो हमारे पास ये प्लस था, ये माइनस, माइनस बीटा इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 जिसमें आप पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है 5, अल्फा इज इक्वल टू 5 - 3, अल्फा की वैल्यू 2। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करेंगे। अल्फा बीटा बराबर है k, अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3, k 3 दूने 6, या दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m
और n दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, दोनों फॉर विच आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 3/5। इक्वेशन लिखते हैं mx स्क्वायर माइनस 3x n बराबर है 0। वो कहता है कि इसका जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों वो भी हमारे पास 3/5 के बराबर है। तो आप m और n निकालें, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई है। वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने पहले सम ऑफ रूट निकालना है। फार्मूला क्या होता है, नफी b बटा a, b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू आपके पास m है। सम ऑफ रूट आ जाएगा 3/m। हमें पता है कि सम ऑफ रूट है कितना, 3/5 इधर पुटिंग करें, 3/m क्रॉस लगाएं, 3m और 5 3 15, 3 पर तकसीम करें, 3 3 कैंसल, 5 3 m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बटा a होता है, c की वैल्यू कितनी है -n और a की वैल्यू m। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मनफी n बटा m है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/5 के बराबर आपको गिवन है। नफी n और m की वैल्यू भी हमने मालूम किया है 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5n बराबर है 5 3 15 -5 माइनस कैंसल 5 3 15 n इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2.3 एंड हो गया है।